इतिहास में कई क्राइम्स हुए हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ और भी रहस्यमयी बन जाती हैं। और डीबी कूपर की कहानी उन्हीं में से एक है। एक ऐसा आदमी जिसने एक प्लेन हाईजैक किया, पैसे लिए और फिर आसमान में कूदकर हमेशा के लिए गायब हो गया। ना कोई बॉडी मिली, ना उसकी असली पहचान सामने आई, बस एक नाम और एक रहस्य जो आज भी लोगों को हैरान करता है। यह घटना 24 नवंबर 1971 की है, थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले की, जब अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर एक आदमी आता है। उसने एक सिंपल बिजनेस सूट पहना होता है, ब्लैक टाई, वाइट शर्ट, हाथ में एक ब्रीफ केस, और उसका बिहेवियर इतना नॉर्मल होता है कि कोई भी उसे सस्पिशियस नहीं समझता। वो टिकट काउंटर पर जाता है और पोर्टलैंड से सिएटल जाने वाली फ्लाइट का टिकट खरीदता है। अपना नाम लिखता है डैन कूपर, और यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो आज तक खत्म नहीं हुई। वो आराम से प्लेन में चढ़ता है, अपनी सीट लेता है, एक ड्रिंक ऑर्डर करता है और खिड़की के बाहर देखने लगता है जैसे वो एक आम यात्री हो। कैबिन क्रू भी उसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ट्रीट करती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो एक एयर होस्टेस को बुलाता है और उसे एक फोल्डेड नोट देता है। पहले वो होस्टेस उस नोट को कैजुअली रख लेती है, लेकिन कूपर धीरे से उसकी तरफ झुककर कहता है, मिस, बेटर रीड इट, आई हैव अ बॉम्ब। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, और जब वो नोट पढ़ती है तो उसे समझ आता है कि ये मजाक नहीं है। कूपर फिर अपना ब्रीफ केस थोड़ा सा खोलता है। अंदर वायर्स और लाल सिलेंडर्स दिखाई देते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ये एक सीरियस हाईजैक है। कूपर बिल्कुल काम रहता है, जैसे उसे किसी चीज की जल्दी नहीं है। वो अपनी डिमांड्स क्लियरली बताता है। उसे चाहिए $2 लाख कैश और 4 पैराशूट्स, और साथ ही वो कहता है कि प्लेन को सीटल में लैंड कराया जाए। अगर किसी ने कोई चालाकी की तो वो प्लेन को उड़ा देगा। पायलट तुरंत अथॉरिटीज को सिग्नल देता है, लेकिन सिचुएशन को क्वाइटली हैंडल किया जाता है ताकि पैसेंजर्स पैनिक न करें। कुछ समय बाद प्लेन सेफली सिएटल में लैंड करता है। एयरपोर्ट पर पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम्स तैयार रहती हैं, लेकिन सब कुछ बहुत केयरफुली किया जाता है। कूपर की डिमांड्स पूरी की जाती हैं, उसे कैश और पैराशूट्स दिए जाते हैं, और बदले में वो सभी पैसेंजर्स को सेफली जाने देता है। अब प्लेन में सिर्फ क्रू मेंबर्स और कूपर ही बचे होते हैं, और यहीं से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि कूपर पैसे लेकर भागता नहीं, बल्कि वो एक और ऑर्डर देता है। वो कहता है कि प्लेन को फिर से उड़ाया जाए, इस बार मेक्सिको की दिशा में, और प्लेन को एक खास स्पीड और अल्टीट्यूड पर रखा जाए। पायलट उसकी बात मानता है और प्लेन फिर से उड़ान भरता है। अब रात हो चुकी होती है, बाहर तेज बारिश हो रही होती है, ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, और प्लेन करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा होता है, जो पैराशूट जंप के लिए बेहद खतरनाक कंडीशन मानी जाती है। कूपर इस दौरान भी पूरी तरह शांत रहता है। वो पैराशूट पहनता है, पैसे को अपने शरीर से बांधता है, और क्रू को कॉकपिट में रहने के लिए कहता है ताकि कोई उसे डिस्टर्ब न करे। कुछ मिनटों तक सब कुछ शांत रहता है, लेकिन फिर अचानक प्लेन के पीछे का दरवाजा खुलता है। तेज हवा का झोंका अंदर आता है, कैबिन का प्रेशर बदल जाता है, और क्रू को समझ आता है कि कूपर जंप करने वाला है। और उसी अंधेरे, बारिश और तूफान के बीच कूपर एक छलांग लगाता है और हमेशा के लिए रात में गायब हो जाता है। इसके बाद ना कोई सिग्नल मिलता है, ना कोई इमरजेंसी अलर्ट, ना कोई विटनेस, बस एक खाली आसमान और एक अनसुलझा रहस्य रह जाता है। प्लेन बाद में सेफली लैंड करता है, लेकिन कूपर कहीं नहीं मिलता, जैसे वो हवा में ही खो गया। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, और केस जाता है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के पास। सैकड़ों सस्पेक्ट्स की जांच की जाती है, हजारों क्लूज को एनालाइज किया जाता है, लेकिन कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता जिससे कूपर की असली पहचान या उसका अंजाम पता चल सके। साल 1980 में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, जब एक बच्चा कोलंबिया रिवर के किनारे कुछ पुराने नोट ढूंढता है। बाद में कंफर्म होता है कि ये वही पैसे हैं जो कूपर को दिए गए थे।
लेकिन इसके अलावा कोई और एविडेंस नहीं मिलता। ना पैराशूट, ना कपड़े, ना कोई बॉडी। एक्सपर्ट्स इस बात पर आज भी बहस करते हैं कि क्या कूपर इतना